प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए बाइबल में से हम देखेंगे माँ की प्रार्थना क्या है, माँ की प्रार्थना की शक्ति के कारण क्या हो सकती है। आज इस संदेश के द्वारा सुनेंगे। बाइबल में हन्ना स्त्री को देख सकते हैं। हन्ना अपने पति एल्काना के साथ हर साल परमेश्वर की मंदिर को जाकर भेंट चढ़ाती थी। एल्काना को 2 पत्नियां हैं, उसमें पहली का नाम है हन्ना और दूसरी का नाम है पेनिना। पेनिना को बच्चे हैं लेकिन हन्ना को बच्चे नहीं हैं। हन्ना को बच्चे ना होने के कारण पेनिना बहुत सताती थी, लेकिन हन्ना चुपचाप रहकर शांति के साथ धीरजवंत होकर परमेश्वर से कहती थी, हे प्रभु मुझे बच्चे दे, हे प्रभु मुझे बच्चे दे, कहकर हर साल परमेश्वर के मंदिर को जाकर भेंट चढ़ाकर प्रार्थना करती थी, पिता परमेश्वर मुझे एक बच्चा दे ताकि मैं उसे तेरी सेवकाई के लिए समर्पित करूं। आज बहुत सारे स्त्री प्रार्थना करते हैं। क्या करके प्रार्थना करते हैं? मेरे बच्चे को एक अच्छी नौकरी लगे, मेरे बच्चे को एक अच्छी लड़की से शादी हो, मेरी बेटी को अच्छा लड़का से शादी हो, उनका लाइफ सेटल हो जाए, वो अच्छे तरह से रहे। जो अभी भी प्रार्थना करते हैं, फ़ोन करके बोलते हैं, भाई मेरी बेटी आत्मिक जीवन में उन्नति पाना है, मेरा बेटा परमेश्वर की सेवा करना है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर माँ की प्रार्थना हन्ना की प्रार्थना की तरह होना चाहिए। हन्ना ने कहा, प्रभु मुझे एक बेटा दे, मैं उसे तेरी सेवकाई के लिए समर्पित करूंगी। यहोवा ने हन्ना की प्रार्थना सुना और बाइबल में लिखा है, मैंने यहोवा से इसे मांगकर पा लिया है, इसीलिए मैंने उसका नाम शमूएल रखा गया। शमूएल एक अच्छा भविष्यद्वक्ता था, एक अच्छा याजक था। बाइबल में हम बहुत सारे याजक को देखते हैं, लेकिन सिर्फ शमूएल के बारे में लिखा है कि उसने एक भी पाप नहीं किया। उसका मन, उसके विचार और लोगों से जिस तरह उसने बर्ताव किया, सब कुछ शुद्ध है परमेश्वर की नज़र में और लोगों के नज़र में। वो परफेक्ट याजक की तरह बाइबल में लिखा गया है। एक माँ की प्रार्थना शमूएल जैसे याजक को, शमूएल जैसे न्यायी को उस समय इजरायलियों के बीच में परमेश्वर ने खड़ाया है। और एक माँ को देखते हैं बाइबल में, वो है जबदे के पुत्रों की माता। जबदे को 2 पुत्र थे, का नाम है याकूब और दूसरा का नाम है यूहन्ना। इन दोनों के बारे में लिखा है और जबदे के बाद नाम भी लिखा है, लेकिन इस माँ के नाम नहीं लिखा है बाइबल में। इस माँ ने यीशु मसीह के पास जाकर रिक्वेस्ट किया। वो क्या है मालूम है? मैं चाहती हूँ कि प्रभु तेरे स्वर्ग के राज्य में मेरे बेटे एक दाहिने और दूसरा बाएं बैठे। देखिए माँ की प्रार्थना कितना महान है। देखिए ये माँ क्या चाह रही है, मेरे बच्चे को ये दे, वो दिला, ये दिला, वो सब नहीं पूछ रही है। ये पूछ रही है मेरे बच्चे तेरे स्वर्ग के राज्य में एक बाएं और एक दाएं रहना है। कितना अच्छा प्रेयर रिक्वेस्ट है। आज कितने माँ इस तरह प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे माँ कहते हैं मेरे बच्चे को अच्छे स्कूल चाहिए, पढ़ाने के लिए अच्छी कॉलेज चाहिए, उसे अच्छा आर्थिक स्थिति होनी चाहिए, बच्चे होने चाहिए उसे। लेकिन क्या आपने कभी आपके बच्चों के उद्धार के लिए प्रार्थना किया है? क्या आपके बच्चों के बारे में विनती किया है, प्रभु मेरे बच्चे तेरी सेवा में शामिल होना है? लेकिन मैं चाहता हूँ, मेरी प्रार्थना, मेरी गुजारिश है कि हर एक माँ जिस तरह हन्ना ने प्रार्थना किया, जिस तरह जबदे की पुत्रों की माँ ने यीशु से विनती की, प्रार्थना करना है कि प्रभु मेरे बच्चे स्वर्ग के वारिस हो, मेरे बच्चे सेवा करें, मेरे बच्चे विश्वासी हो, मेरे बच्चे आत्मिक जीवन में उन्नति हो। क्या आप जानते हैं इस प्रार्थना की शक्ति क्या है? यदि इस प्रार्थना के द्वारा आपके बच्चे परमेश्वर की सेवा करें या परमेश्वर में मजबूत हो जाए, तो सिर्फ उनके लिए नहीं, वो और एक 100 लोगों को और 1000 लोगों को और कई सैकड़ों लोगों को परमेश्वर के मार्ग में चला सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। अगस्तिन कहकर एक मिशनरी है। वो यीशु मसीह को स्वीकार करने से पहले एक शराबी और एक व्यभिचारी था, लेकिन उसकी माँ होनिका ने 13 साल अपने बेटे के लिए प्रार्थना किया। कहा, प्रभु मेरे बेटे को उद्धार दे, प्रभु मेरे बेटे को पाप से छुटकारा दे, मेरा बेटा भी पवित्र हो जाए, मेरा बेटा भी तेरी सेवा करे। इस तरह मोनिका ने 13 साल अपने बेटे अगस्तिन के लिए प्रार्थना किया। लेकिन अगस्तिन शराबी होकर नशे में व्यभिचार करते हुए उधर इधर घूमता रहा। एक दिन परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने उसे पकड़ लिया और उसने उसी दिन घुटने टेक कर प्रार्थना किया। जब प्रार्थना कर रहा था, बाइबल पढ़ रहा था, तब पवित्र आत्मा ने उसके सारे पापों को स्वीकार करने के लिए कहा। जब अगस्तिन ने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता की तरह स्वीकार किया, सेवा करना शुरू किया, परमेश्वर की ओर मुड़ा, आप जानते हैं अगस्तिन ने क्या कहा? मेरी माँ की आंसुओं की प्रार्थना के धारा में लुढ़कते हुए स्वर्ग के राज में आ पहुंचा। देखिए माँ की प्रार्थना बहुत शक्तिशाली है। आपके घर में आपकी माँ है तो मत कहिए तुझे कुछ भी नहीं मालूम,
तुझे क्या मालूम फ़ोन के बारे में, तुझे क्या मालूम इसके बारे में, तुझे क्या मालूम संसार के बारे में, तुझे क्या मालूम पढ़ाई के बारे में, मेरी टेंशन के बारे में तुझे क्या पता, तुझे क्या चिंता। माँ को गालियाँ मत दीजिए, डांटिए मत। घर में जितना भी मुसीबत हो, बाहर पति को या बच्चों को जितना भी टेंशन हो, सब टेंशन माँ पे निकालते हैं। सही है नहीं? अगर आप कॉलेज जाते हैं या नौकरी करते हैं, कुछ टेंशन गड़बड़ हो गया, घर आने के बाद माँ को डांटते हैं, कॉफ़ी दे, ये दे, वो दे, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। माँ कितना मेहनत करके आपके लिए पकाती है, आपके कपड़े धोती है, आपको सब कुछ सही समय पे देती है। जब ऑफिस आप 7 बजे जाना है तो 5 बजे या 4 बजे माँ उठकर आपसे पहले आपका नाश्ता पकाकर, लंच पकाकर, सब पैक करके 7 बजे तक सब आपके पास रख देती है। क्यों? कि वो चाहती है कि मेरे बच्चे अच्छे रहे। हर एक माँ की गुजारिश यही है कि मेरे बच्चे अच्छी तरह से रहे, मेरे बच्चों को जितना चाहे मैं वो दे सकूं। लेकिन आप कहते हैं बाहर लेके गया तो कुछ भी बोल नहीं सकती, तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम है, माँ कहकर कहते हैं। ये ठीक नहीं है। शायद आपकी माँ को आप जैसा स्मार्टफोन इस्तेमाल करना या बाहर लोगों से किस तरह बात करना नहीं मालूम है, लेकिन आपकी माँ आपको अच्छी तरह से जानती है, वो आप नहीं जानते। वो आपसे अच्छी तरह से प्रार्थना करती है प्रभु से, वो अच्छी तरह से आपके घर के काम करती है जो आप नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आप आपकी माँ की निंदा कर रहे हैं, यदि आपने आपके माँ को डांटा है, तो माँ के पास जाकर माँ को कुछ तोहफा दीजिए। आपकी माँ क्या चाहती है, आपकी माँ क्या पसंद करती है, वो देकर माँ से माफ़ी मांगिए। शायद माँ साड़ी पसंद करती है तो साड़ी दो, या स्वीट तो स्वीट दो। वो जो चाहती है, जो पसंद करती है, आप जानते हैं ना, जाके माँ को दो। माँ को बोलो, माँ मुझे माफ़ करो, मैंने बहुत सताया है, तुम मेरे लिए प्रार्थना करो, तेरी प्रार्थना बहुत शक्तिशाली है माँ, कहकर माँ से बात करिए। सुसन्ना कहकर एक स्त्री है, वो स्त्री को 19 बच्चे पैदा हुए, उसमें से 9 बच्चे मर गए, लेकिन 10 बच्चे जीवित रहे। उन 10 बच्चों के लिए सुसन्ना वेस्ली हर दिन एक एक के नाम पकड़कर हर दिन 1 घंटा प्रार्थना करती थी। हर दिन बच्चों से बैठकर उनकी देखभाल करती थी। सुसन्ना वेस्ली ने अपने बच्चों को पालते समय बहुत आर्थिक समस्याओं को झेलना पड़ा। उस आर्थिक समस्याओं में भी अपने बच्चों को एक अनुशासन में, परमेश्वर के भय में उनको पाला। इसीलिए जॉन वेस्ली, आप जानते हैं ना, एक मिशनरी था, इंग्लैंड मिशनरी। जॉन वेस्ली और उनका भाई चार्ल्स वेस्ली जो संगीत बजाते थे उस समय में, उन दोनों को परमेश्वर की सेवकाई में इस्तेमाल किया। जॉन वेस्ली को सुसन्ना वेस्ली ने इस तरह ट्रेन किया कि जॉन वेस्ली कई लाखों लोगों को परमेश्वर के मार्ग में चलाया। जॉन वेस्ली ने एक बात कहा, मैं थियोलॉजी कॉलेज से ज़्यादा मेरे माँ के पास घर में मैंने यीशु मसीह के बारे में सीखा है। देखिए, जॉन वेस्ली कह रहा है थियोलॉजी कॉलेज में से ज़्यादा मेरे माँ की बातों के द्वारा, मेरी माँ की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के बारे में बहुत कुछ सीखा है। आज यीशु मसीह के बारे में आप बोलने से कोई भी नहीं सुनता। आपकी चाल चलन के द्वारा, आपकी बातों के द्वारा लोग कहेंगे आपके जीवन में कोई बदलाव है, आपके बातों में कोई बदलाव है। आपकी चाल चलन का सीक्रेट क्या है, आप क्यों इस तरह सबसे अलग है, कि अगर जब लोग पूछेंगे आपसे, तब आप बताना कि यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बदलाया है, यीशु मसीह ने मुझे एक अच्छा माँ दिया है, मेरी माँ की प्रार्थना के द्वारा मैं आज इस तरह खड़ा हूँ। कि अगर आप सबके सामने आपके बारे में और आपकी माँ की प्रार्थना के बारे में गवाही देना चाहिए। माँ प्रार्थना करते रहती है अपने बच्चों के लिए। क्या आपने अपने माँ के लिए प्रार्थना किया है? परमेश्वर के चरणों में आपके माँ के लिए प्रार्थना कीजिए, तब ज़रूर परमेश्वर आपको आशीर्वाद देगा। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे हर एक माँ के लिए, ताकि परमेश्वर और भी उनको शक्ति दे, सामर्थ दे और भी उनको बहुत आयुष दे। अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर, इस समय प्रार्थना करते हैं जिस तरह प्रभु हन्ना ने अपने बेटे के लिए प्रार्थना किया, प्रभु जेबदे के पुत्रों की माँ ने प्रार्थना किया, सुसन्ना ने प्रार्थना किया, मोनिका ने अपने बच्चों के लिए प्रार्थना किया। प्रभु हर एक माँ की ख्वाहिश है कि मेरे बच्चे स्वर्ग के राज में जाए, मेरे बच्चे परमेश्वर के विश्वास में आगे बढ़े, मेरे बच्चे परमेश्वर की सेवा करें, कहकर माँ की दिल प्रार्थना करता है। प्रभु आज हम हमारे माँ के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जहाँ भी हो प्रभु, माँ की मेहनत के द्वारा आज कई बच्चे अपने जीवन में कामयाबी पाए हैं। प्रभु हर एक माँ को आज आशीर्वाद दीजिए प्रभु, उनको अच्छी ताकत दीजिए, अच्छी तंदुरुस्ती दीजिए, हर एक बीमारी को निकाल दीजिए प्रभु, उनको चंगा कर पिता। इस संसार में प्रभु और भी बहुत सारे सेवक उठने के लिए सहायता कर।
उन सेवकों के पीछे एक माँ की प्रार्थना चाहिए प्रभु, एक माँ की विनती चाहिए, ताकि उस प्रार्थना के द्वारा कई लाखों और करोड़ों लोग प्रभु तेरे स्वर्ग के राज्य में आए प्रभु। हर एक स्त्री को आशीर्वाद दे प्रभु, उनको और भी बहुत आयत से आशीष देकर उनके सारे इच्छाओं को पूरा कर। ये प्रार्थना सुन, जो लोग ये संदेश सुन रहे हैं उन सबको याद कर पिता, उनके दिल के मनोरथों को तू सुनकर आशीर्वाद दे प्रभु। यीशु मसीह नाम पे प्रार्थना करता हूँ, आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आप में से कुछ लोग ये प्रोग्राम्स को देख रहे हैं लेकिन अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इस संदेशों को लाइक नहीं किए हैं, तो कृपया छोटी रिक्वेस्ट है कि लाइक कीजिए, ताकि बहुत से लोगों को जो आशा से है वचन के लिए उन तक वचन पहुंचेगी। क्योंकि एक भाई ने मुझे फ़ोन करके बताया मुझे उपवास प्रार्थना करना नहीं आता, उपवास प्रार्थना कैसा करूं, कहकर मैं बहुत निराश था, बहुत सारे ढूंढा, लेकिन अचानक से आपका वीडियो आ गया। मैंने उस वीडियो को देखकर समझ गया कि उपवास प्रार्थना किस तरह करें। मेरे शेड्यूल में मुझे उपवास प्रार्थना करने की मौका नहीं मिलती, लेकिन मुझे कुछ पॉइंट्स आपके वीडियो के द्वारा सीखने को मिला है कि उपवास प्रार्थना किस रीति से करें। उस भाई के पास ये वीडियो पहुंचा, मैं बहुत खुश हुआ। परमेश्वर प्रभु, जो भी हम मेहनत से प्रभु तेरी कृपा के कारण तेरे संदेश को यूट्यूब के द्वारा हम दे रहे हैं, ये असफल नहीं हुआ है, ये काम कर रहा है कुछ लोगों के जीवन में। धन्यवाद करता हूँ यीशु की। प्रभु की इच्छा हो तो और एक संदेश के द्वारा फिर से आपके साथ मुलाकात करूँगा। गॉड ब्लेस यू।